अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लेट करेंगे। यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स। यहाँ पे लेट करेंगे हम u के बराबर लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दोबारा लेट किया हम लोगों ने यहाँ पे बेटा, और v इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u v डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स इंटू u इंटीग्रल v टी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, सही है, हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास u क्या था, u हमारे पास था एक्स क्यूब, v क्या है एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स। ठीक है, u क्या है एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन v क्या है एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन d ओवर डी एक्स। u किसके बराबर है बेटा, u बराबर है यहाँ पे एक्स क्यूब के, यहाँ पे आपने एक्स क्यूब लिख दिया। इंटीग्रेशन v किसके बराबर है एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स के। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दोबारा एक्सपोनेंशियल एक्स आ गया। मैंने क्या कहा था, एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स बाहर का इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, एक्स क्यूब का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, कैसे लेते हैं, पहले पावर में से -1 यानी कि 2 होगी पावर इसकी, पहले पावर लिखी, पावर में से -1 3 -1 2, और पावर रखने वाले का डेरिवेटिव यानी कि डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स यानी कि 1 हो गया। तो लिखते नहीं हम लोग, 1 लिखते ही नहीं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स आ जाएगा खाली, और ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा dx आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स। यहाँ पे 3 बाहर निकाल देंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स, इसको बना देंगे बेटा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लेट करेंगे। अब हम लेट I1 is equals to इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स। यहाँ पे लेट क्या करेंगे हम, यहाँ पे दोबारा लेट करेंगे। यहाँ पे u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स के बराबर लेट करेंगे। यहाँ पे फिर फॉर्मूला लिखेंगे हम, से इंटीग्रल u v डी एक्स बराबर होगा u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स इंटू यू इंटीग्रल वी टी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल u किसके बराबर है, u बराबर है एक्स स्क्वायर, v बराबर है एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स, और u किसके बराबर है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल v किसके बराबर था एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स माइनस का इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स। u किसके बराबर था बेटा, u बराबर था पे एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर, और क्या था फॉर्मूले में इंटीग्रल v किसके बराबर था बेटा एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा, और माइनस का इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया बेटा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स -2 बाहर लिख देंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स, इससे बना देंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दोबारा लेट करेंगे, यहाँ पे हम लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स के बराबर सपोज करेंगे,
और यहाँ पे दोबारा लेट करेंगे कि u इज़ इक्वल टू एक्स और v इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला सिंस इंटीग्रल u v डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स इंटू u इंटीग्रल v डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रल u किसके बराबर है, s के, v किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल x के, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u किसके बराबर है, x के, इंटीग्रल v किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल x इंटू डी एक्स माइनस का इंटीग्रल d ओवर डी एक्स इंटू u किसके बराबर था बेटा, u बराबर था आपके पास यहाँ पे x के, इंटीग्रल v किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल x इंटू डी एक्स और डी एक्स। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल x एक्सपोनेंशियल x डी एक्स इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल x ही रहेगा यहाँ पे, और 1 हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रल भी है साथ में हमारे पास, और एक्सपोनेंशियल x डी एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा एज इट इज। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x एक्सपोनेंशियल x डी एक्स इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल x माइनस का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x डी एक्स बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन x एक्सपोनेंशियल x डी एक्स इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल x से रहेगा प्लस का c। तो इस बेटा इसको बना दोगे आप इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी ये। अब इक्वेशन नंबर 3 पुट होगी इक्वेशन नंबर 2 पे, फिर इक्वेशन नंबर 2 पुट होगी बेटा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये बता के लिखता हूँ मैं। अब बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2, और ये पूरा किसके बराबर था, इंटीग्रेशन एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे पूरा ये आ जाएगा एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस का एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस का c। अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे, माइनस 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एक्सपोनेंशियल एक्स और माइनस प्लस माइनस का 2c। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे सिंस माइनस का 2c किसके बराबर है आपके पास, c के, पॉजिटिव c के, यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, इसके बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस का 2x एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 2 एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस का c हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 प्लस का c। इससे आप बना लोगे इक्वेशन नंबर 4 पे। अब बेटा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यार सब अभी मैं मिटाने वाला हूँ, ये यहाँ पे मिटा के मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 4 अपलोड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, ये फाइनल स्टेप इसका। ठीक है। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने अपने लिए लिखी है, लेकिन आपको अभी नहीं लिखनी है, आपको खाली हाल शुरू करना है। ठीक है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, आपको वहाँ से शुरू करना है, ये खाली मैंने अपने लिए लिखी है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पुट करना है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे लिखोगे, जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, इसके बाद से यहाँ से। ठीक है ना। और लिखोगे अब आप पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करोगे आप। ठीक है ना बेटा, यहाँ से ये लिखोगे आप। ठीक है बेटा, अब ये लिखोगे आप, फिर इसके बाद साथ शुरू करोगे कंटिन्यू। ठीक है आप। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या थी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस का 3 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स किसके बराबर था, एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 प्लस का c। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 3। अब ये एक्सपोनेंशियल एक्स पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल एक्स एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स, और माइनस का 2x एक्सपोनेंशियल एक्स, माइनस प्लस सॉरी प्लस 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 का 2 एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस का c। ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, माइनस का 6 एक्सपोनेंशियल एक्स और क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3c। सपोज करोगे अब आप यहाँ पे माइनस का 3c को बराबर ले लोगे आप c के, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस का 3x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस का 6x एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस का 6 एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस का c। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से अब आप एक्सपोनेंशियल एक्स कॉमन ले लो, इंटू एक्स क्यूब बच जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस का 6x बच जाएगा और माइनस का 6 बच जाएगा और प्लस का c। तो ये बेटा आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।